प्रियंका जी नमस्कार। मैं राजीव सिब्बल बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको मिसेस इंडिया बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने एक बहुत अच्छा सफर ये तय किया। हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कब मिली और कहाँ से मिली? मेरा मानना है राजीव जी कि हम बहुत सारे सपने देख सकते हैं। प्रोफेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो भी मेरा एक सपना था जो मैंने देखा था स्कूल टाइम में, और उसको मैंने पूरी मेहनत के साथ पूरा करा। उसके बाद मेरा ये सपना धीरे धीरे ही अपने आप से मैं इस क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा झुकाव आया कि मुझे देखना है। और मुझे लगता है ये जो पैजेंट्री वर्ल्ड है, जो मिसेस इंडिया या मिस इंडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं होता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं या कितने फैशनेबल हैं। मुझे लगता है ये हर एक एक औरत को उसकी बोलने का मौका मिलता है, जहां पे वो बाकी सारी लेडीज के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें बता सकती है और उनके बिहाफ पे बोल सकती है। मुझे लगता है मेरी खुद की स्टोरी और मेरी पूरी जर्नी ऐसी रही है कि उसको देखकर अगर बाकी की लेडीज, बाकी के विमेन भी इंस्पायर हो उससे कि किस तरह से मेहनत के साथ मैंने अपने सपनों को पूरा करा है। तो इसीलिए मेरा बहुत ज्यादा झुकाव था इस पे कि मिसेस इंडिया मैं बन के दिखाऊं। और मैं बहुत ही एक सिंपल सी लड़की रही हूँ हमेशा से, और किस तरह से मैंने धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे चीजों को सीखा है। बिल्कुल भी ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो पूरी मेहनत के साथ मैंने डाल के ये चीज को पूरा करा है। अपनी अपनी इस जर्नी को पूरा करने का श्रेय किसको देंगी आप? मुझे लगता है कभी भी किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता आती है तो उसके अकेले का हाथ नहीं होता है। ऑफ कोर्स उसकी पूरी मेहनत, और मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ ब्लेसिंग्स, बिल्कुल भगवान का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। वही मेहनत करने के लिए इतनी हिम्मत देते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड भगवान का कि उन्होंने मुझे बहुत सारी हिम्मत दी इस चीज में आने के लिए। और उसके बाद मैं जहां पे भी जाती हूँ, मुझे बहुत मेरी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उस चीज के बारे में समझूं। और मैंने काफी सारे मेंटर्स से इस चीज के लिए मैंने सीखा है। जहां जहां पे मुझे लगा, जहां पे कैट वॉक से लेके मेरे बोलने का तरीका, वहां से मैंने वो कोकोबेरी एकेडमी है, उनसे मैंने मेंटरशिप ली है। और उसके बाद मेरा एक टैलेंट राउंड था वहां पे, यही की कोरियोग्राफर हैं बहुत फेमस, भावना शर्मा नायक, मैंने उनसे सीखा सेमी क्लासिकल फॉर्म जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं करा था। और उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट थे, उनको मैंने बुलाया वहां पे। तो वो सब चीजें रही, बट इसके साथ जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ वो है मेरी फैमिली का सपोर्ट। उसके बिना मैं बिल्कुल भी ना इस जर्नी पे आ सकती थी। मेरी दोनों फैमिलीज बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे मुझे दो पेरेंट्स मिले हैं इन फॉर्म ऑफ, तो दोनों तरफ की फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। और सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे पूरा, जहां पे भी मैं बीच में कभी मुझे लगा कि मैं गिव अप कर दूंगी या मैं थक रही हूँ, हमेशा बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ मुझे उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचने में मेरा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं वो। सिद्धार्थ सिब्बल। अ, आप मिसेस इंडिया 2021 हाँ जी। चुनी गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप भारतीय महिलाओं को क्या संदेश देंगी? मैं उनको बोलूंगी कि कभी भी अपने आप को कम नहीं समझिए। मुझे और खासकर घरेलू महिलाओं को। बिल्कुल मुझे लगता है इंडिया में एक कभी कभी कहीं ना कहीं मिथ आ जाता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ रुक जाती है या आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। मुझे लगता है कि ये एक मिथ है। अगर आप चाहते हैं अपने दृढ़ निश्चय से और आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिले, तब भी अपने आप कोई भी सपना देख सकते हैं शादी के बाद, और बिल्कुल वो पूरा हो सकता है। बस आप सपना देखिए और उसको पूरा करने में जुट जाइए।
यहाँ पे मैं दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि सपनों की उड़ान धरती से ही शुरू होती है। ये मेहनत आज नहीं तो कल पूरी होती है। बस कोशिश करते रहिए और अपने सपनों की तरफ पूरा करने में उसे जुट जाइए। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ जी। तो आप जो कि एक बहुत ही कठिन जॉब और बहुत इसकी पढ़ाई भी थोड़ी कठिन ही होती है, अलग टाइप का ये एक काम है। तो इसकी पढ़ाई और इस जॉब के साथ साथ आप इस फील्ड में आपने अपने आप को कैसे उतारा? मुझे मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा लगता है करना, और मैं अपने आप को दृढ़ निश्चय मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। अगर मैं किसी चीज को पूरा करने की ठान लेती हूँ तो फिर बस करना ही है, कोई वापस नहीं देखती फिर। तो इसी तरह से मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पूरी करी, और जॉब में भी थी मेरी जॉब पूरी, और मैं फाइनेंस में हूँ। कई बार तो मुझे काफी लेट हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं जब मंथ एंड्स आते हैं और सब पूरी तरह से रहता है। उसके साथ ये करना, बिल्कुल मैं अपने वर्किंग आवर्स अच्छे से पूरे करके उसके बाद लेसन लेती थी जो मेंटर से लेने थे, और साथ में फिर अपने आप भी बैठती थी कि अपने आप भी तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी थी। और यहाँ पे पैजेंट्री में सिर्फ कैसे चलना है बोलना उससे ज्यादा था, वहां पे इंटरव्यू राउंड्स भी थे। तो उसके लिए भी मैं मतलब न्यूज डेली बेसिस पे वैसे तो मैं देखती हूँ, लेकिन वो उस टाइम पे वैसे था कि पूरी तरह से अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड एंड बिल्कुल मतलब इस जर्नी ने मुझे एक और ज्यादा कहते हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बनाया है। और इसी तरह से मैंने हर चीज को मैनेज करा है और पूरी कोशिश करी है कि कोई भी चीज इग्नोर ना होकर हर तरह से मैं अपना 100% दूं, जिस भी फील्ड में मैं थी। मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इतनी सारी चीजें इकट्ठे करने में, और ये सब मुझे बहुत एनर्जी देता है। इनफैक्ट जब भी मैं ऑफिस का पूरा काम मेरा चलता है, ऐसे ही मैंने अपनी तैयारी भी करी है कि पहले ऑफिस का काम करती थी, उसके बाद अपनी तैयारी पूरी करी, मेंटरशिप्स ली, लेसन्स लिए और अपने आप तैयारी करने बैठी। बट पूरा ये जर्नी में भी ना मुझे बहुत बहुत एनर्जी फील होती थी, और अब तो मेहनत करने की इतनी आदत पड़ गई है कि जितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ उतनी ज्यादा लगता है कि एनर्जी आ रही है। जिस दिन इनफैक्ट मौका नहीं मिलता कि सिर्फ मैंने ऑफिस का काम करा और कुछ नहीं कर रही, उस दिन कुछ कमी लगती है पूरे दिन में। तो आई थिंक ये अंदर से अपने आप आया है, बस कि अब मेहनत करते करते जाना है और जो कुछ आ रहा है उसको अच्छे से बैलेंस करके और चलना है, बस करते रहना है। आप अपने इतने मतलब जो है बिजी टाइम में अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे देती हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैंने पूरे 1 साल के अंदर 30 किलो वजन अपना कम करा है। ना सिर्फ इस जर्नी के लिए, बट वैसे भी मुझे जिस समय पे लगा कि अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने इसको शुरू करा, इस जर्नी पे मैं गई, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे, तो मुझे एक पॉजिटिविटी बहुत फील हुई अंदर से कि अच्छा लगा मुझे। और मैंने इस महसूस करा कि मैं बाकी के भी जो काम कर रही थी उसमें भी मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो दैट्स व्हेन आई केप्ट गोइंग, और मैं ये पूरी अपना जर्नी पूरी निकाली 1 साल के अंदर, और एक्सरसाइज करती थी डेली बेसिस पे, कुछ भी हो जाए। बीच में ऐसा टाइम भी आया था, मुझे अभी भी याद है, कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी और करते करते मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अब 3 महीने तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और मुझे इतनी आदत हो गई थी, इतना अच्छा लगता था, मतलब कि कुछ कर रही हूँ, मतलब अपने लिए वो समय निकाल कर। तो मैंने एक एक महीना या कुछ 20 दिन कुछ दिए होंगे मैंने अपने आप को, और फिर मैंने अपने ट्रेनर को बोला, जिनके साथ में वीडियो कॉल पे ट्रेनिंग करती थी, कि आप अभी जो मेरी हालत है उसके हिसाब से भी मुझे बताइए, कोई बात नहीं, उस तरह की एक्सरसाइज करते हैं जो बिना ये इम्पैक्ट करे एटलीस्ट मैं कर पाऊँ। और वही हुआ, और बहुत जल्दी मेरी रिकवरी भी हुई। और वही है कि एक दृढ़ निश्चय था अंदर से कि नहीं, ये मैंने टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि मुझे था कि पेजेंट भी आ रहा है और मुझे बिल्कुल सही तरह से उस समय तक अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो बस अच्छा, ये। मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपने एक्सरसाइज करने और एक्सरसाइज के साथ साथ अपने खाने पीने पे भी ध्यान दिया होगा। हाँ जी। तो
अपने खान पान के बारे में कुछ बताएंगी? आपने क्या चीजें ऐसी खाई या ऐसी चीजें आपने क्या ली जिससे कि आपकी फिटनेस ठीक रही? मैं पहले बाहर का बहुत ज्यादा खाती थी, मतलब बिल्कुल उसके बिना जैसे कहते रह नहीं सकते, और बिना सोचे खाती थी और कभी भी खाती थी। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैंने अपना करा, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि सही खाना खाना और सही समय पे खाना खाना। इसको मैं डाइट नहीं बोलूंगी, ये सबको पता होता है कि अगर आप सही समय पे खाना खाएं और सही तरह का खाना खाएं तो आपकी बॉडी को कभी भी नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, हम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं खाने के रूप में, और हम थॉट्स के रूप में भी क्या डाल रहे हैं अपने अंदर। सो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चेंज मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ इस पूरी टाइम में कि बिल्कुल मैंने अपना एक टाइम सेट कर लिया था कि रात का बिल्कुल लेट नाइट खाना नहीं खाना है, और बहुत ऑयली खाना नहीं खाना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इसको मैंने कंसिस्टेंसी के साथ करा 1 साल, और इसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करा। पानी पीना मैंने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। आई थिंक वो बहुत एक नेचुरल ग्लो के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो पानी साथ में रखती थी बिल्कुल, वो पीना और हेल्दी खाना खाना और सही समय पे खाना, ये यही चेंजेस थे मेरे कंसिस्टेंटली। में आप आगे और क्या करना चाहेंगी? इस क्षेत्र में मैं अभी तो जो मेरी जर्नी, अभी इतना बड़ा जो मुकाम हासिल हुआ है, उसके बाद मैं डेफिनेटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हूँ अभी बाकी लेडीज को इंस्पायर करने के लिए। अभी तो फिलहाल मुझे वो बहुत बहुत ही सुकून सा दे रहा है कि मेरी जर्नी देखकर लोग उससे कुछ सीख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत ही फेमस किसी की लाइन सुनी थी कि आप कैसे लगे एक एक पर्टिकुलर दिन पे, वो इन लोग याद रखेंगे या भूल जाएंगे, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पा रहे हैं, वो लोग हमेशा याद रखेंगे। तो मेरी अभी काफी कोशिश है कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके बाकी लेडीज को इंस्पायर करूं कि वो अपने ड्रीम्स अचीव करें, देखें और उसको डेफिनेटली पूरा करने में जुट जाएं। तो अभी फिलहाल मैं यही देख रही हूँ, आगे जो भी आएगा, मतलब आई थिंक विद टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, बट राइट नाउ बिल्कुल यही चल रहा है कि इंस्पायर अदर वुमेन। कि आपका जो कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम था उसको लेके काफी चर्चाएं हैं, और उसको लेके मतलब ये भी है कि वो बहुत अच्छा था और कुछ चीजों को वो इंस्पायर कर रहा था, है ना, एक संदेश दे रहा था वो। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगी आप? हाँ जी, हमारा एक राउंड था जिसका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, ये डिजाइन करा था एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है मेल्विन नोरोना ने। हमारा कॉन्सेप्ट ये था, थीम कि हमें भारत की संस्कृति को दर्शाना था। तो हमने जैसे 1 रुपए की पावर को बताया कि रुपये को भी कैसे अगर हम चाहें तो अगर वो सही दिशा में उसका इस्तेमाल हो तो वो लोगों को एक साथ जोड़ेगा, यूनाइट करेगा, ना कि डिवाइड करेगा। वही मेरी थीम थी। और मेरी जो किस तरह से जो हमारे देश के जो असेंशियल वर्कर्स हैं, उन्होंने किस तरह से देश को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कैसे इंडिया को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बनाया है आज के टाइम में, हम सब जानते हैं। और डिफेंस सोल्जर्स थे मेरे प्रॉप में, स्पिरिचुअल सिस्टम्स थे जो इनको हम बिलीव करते हैं, और साथ में जो मेरे प्रॉप के हाईलाइट थे वो थे महात्मा गांधी। कल गांधी जयंती है, तो मैं डेफिनेटली उनकी बोली हुई एक लाइन बताना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल मेरे थीम के साथ जा रही थी कि इंसान के अंदर उसकी जरूरतें तो उसकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके लालच कभी पूरे नहीं हो सकते। और उन्होंने बहुत ही फेमस लाइन बोली थी दैट देयर इज सफिशिएंसी फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। और वही मेरा जो प्रॉप था उसका एक मैसेज था सबको कि पैसा है ना, उससे यूनाइट करिए, लोगों को डिवाइड नहीं करिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया शुक्रिया।